A very good morning to all of you dear students. Now I am going to tell you some more examples of simple sentences, how to combine them into a simple sentence. This is another rule. That rule is called by using a nominative absolute phrase. देखिए ये एक नया यूज़ है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज का इसमें हम यूज़ करते हैं। अब ये क्या है पहले इसको समझिए। देखिए जब दो सेंटेंस जो आपको दिए गए हों उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग हों, जब दो सेंटेंस जो आपको दिए गए हैं उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग हों और काम एक के बाद दूसरा हुआ हो, मतलब दो सब्जेक्ट भी अलग हैं और काम भी एक के बाद दूसरा हुआ हो, वहाँ पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज़ करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, द टाइम इज ओवर, नाउ स्टॉप राइटिंग। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स जो है डिफरेंट हैं। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट्स है द टाइम, इसको हम कर देंगे S1, ये सब्जेक्ट 1 हो गया। और इसमें क्या है, नाउ स्टॉप राइटिंग, इसका सब्जेक्ट कौन है, ये चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसका सब्जेक्ट है यू। ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, यू, तो यू इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, यू सब्जेक्ट टू हो जाएगा इसका। अब पहला वर्ब इसका क्या है, ये है इज, ये वर्ब हो गया, और इसका वर्ब क्या हो गया, स्टॉप, ये वर्ब टू हो गया। तो दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है द टाइम इज ओवर, दूसरा है नाउ स्टॉप राइटिंग, यानी कि टाइम पूरा हो गया, आप लिखना बंद करो। तो ऐसे सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, जैसे आपने प्रीवियस सेंटेंसेस में पढ़ा था, जब सब्जेक्ट्स दोनों के सेम थे तो उसमें हम जो फर्स्ट सेंटेंस का वर्ब होता था उसे हम पार्टिसिपल में चेंज करते थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पहले वर्ब को तो हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग हैं, इसीलिए उस सब्जेक्ट को भी यहाँ पर लिखना जरूरी होगा। इसलिए पहला सब्जेक्ट इसमें क्या है, द टाइम, तो पहले इसको हम लिख देंगे द टाइम। ये लिखने के बाद में अब हम इस पहले वर्ब को चेंज करेंगे पार्टिसिपल में। तो ये पहला वर्ब क्या है, इज को हम चेंज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। मैंने आपको बताया था कि इज, एम, आर, वाज वर्ब जो होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग में चेंज हो जाते हैं। तो इस इसमें चेंज हो जाएगा बीइंग में। तो द टाइम बीइंग ओवर, यानी कि समय के पूरा होने पर, द टाइम बीइंग ओवर, इसकी जगह पे क्या कर दिया, बीइंग कर दिया। अब हम इस सेंटेंस को लिख देंगे नाउ स्टॉप राइटिंग, अब ये सेंटेंस एक सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, कंबाइन हो गया, द टाइम बीइंग ओवर, नाउ स्टॉप राइटिंग। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल में आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें सेंटेंस है द ट्रेन अराइव्ड, द पैसेंजर्स स्टूड अप। अब देखिए यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया कि दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और दो अलग अलग वर्ब हैं। पहला सब्जेक्ट है द ट्रेन, इसको लिखिए S1। दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है द पैसेंजर्स, इसको लिखिए सब्जेक्ट 2। पहला वर्ब देखिए, पहले सेंटेंस का द ट्रेन अराइव्ड, ये हो गया वर्ब 1। और सेकंड सब्जेक्ट का, सेकंड सेंटेंस का जो वर्ब है द पैसेंजर्स स्टूड अप हो गया वर्ब 2। तो पैसेंजर्स, द ट्रेन आए, द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन आई, पैसेंजर्स स्टूड अप, यानी कि जितने भी पैसेंजर्स थे वो स्टेशन पर थे वो तैयार हो गए, खड़े हो गए। तो इसको कैसे कंबाइन करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे द ट्रेन, द ट्रेन। अब ट्रेन के बाद में यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें हम कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में केवल बीइंग का यूज़ होता है, लेकिन अगर कोई वर्ब दिया हुआ है इज, एम, आर, वाज वर्ब के अलावा अगर कोई वर्ब दिया है तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अराइविंग न कह के, यहाँ पे हम अराइविंग नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे हैविंग अराइव्ड। तो द ट्रेन हैविंग अराइव्ड, द ट्रेन हैविंग अराइव्ड, यानी कि ट्रेन के आने के बाद, कॉमा, ट्रेन के आने
हैविंग अराइव्ड क्या हो गया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। अराइव्ड को हमने किसमें चेंज कर दिया, परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो द ट्रेन हैविंग अराइव्ड, कॉमा द पैसेंजर्स stood up, मीन्स ट्रेन के आने के बाद सारे पैसेंजर्स खड़े हुए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द वर्क वाज डन वी वेंट बैक होम। देखिए यहाँ भी सेम यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स जो हैं डिफरेंट हैं। देखिए पहला सेंटेंस है द वर्क वाज डन, तो पहला सब्जेक्ट कौन हो गया, द वर्क। और दूसरा सेंटेंस है वी वेंट बैक होम, तो दूसरा सब्जेक्ट कौन हो गया, वी। पहला वर्ब कौन है, was, केवल was नहीं है, was के साथ में done भी है, was done। और दूसरा वर्ब है went। तो पहला सब्जेक्ट the verb और इसका वर्ब क्या हुआ, was done, ये वर्ब हो गया। दूसरा सब्जेक्ट हुआ we और सेकंड वर्ब हो गया we went। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे कि जो पहला सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, द वर्क वॉज डन, यानी कि काम पूरा कर लिया गया। अब किसी और के द्वारा ही किया गया होगा, जाहिर सी बात है ये पैसिव वॉइस है। तो अब यहाँ भी वही काम करेंगे, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में वर्ब है तो इसका परफेक्ट पार्टिसिपल भी पैसिव वॉइस में ही होगा। तो इसे हम वॉज डन को हम चेंज करेंगे हैविंग बीन डन। तो ये वॉज डन क्या हो जाएगा, हैविंग बीन डन, और उसके पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट वन। तो ये क्या बनेगा, द वर्क हैविंग बीन डन, द वर्क हैविंग बीन, द वर्क हैविंग बीन डन। द वर्क हैविंग बीन डन का मतलब क्या हुआ, काम के पूरे होने के बाद, कॉमा। अब हम सेकेंड सेंटेंस को कॉपी करेंगे, we went back home, we went back home। कि काम के पूरा होने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। तो ये जो रूल आपने पढ़ा, इस रूल को हम कहते हैं बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज। देखिए नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट, यानी कि ऐसा फ्रेज जिसमें सब्जेक्ट भी आ जाए वो कहलाएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज। तो इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज कहाँ पर है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे पहले सेंटेंस में द वर्क बीइंग ओवर, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज है। सेकेंड सब्जेक्ट में सेकेंड सेंटेंस है द ट्रेन हैविंग अराइव्ड, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज है। और तीसरे में द वर्क हैविंग बीन डन, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज है। तो ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल है कि अगर कोई सिंपल सेंटेंस दो दिए गए हों और उन्हें हमें कंबाइन करना हो, तो हम ये भी देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सेंटेंस जो दिया है उसमें कोई काम बताया गया है और दूसरे सेंटेंस में उस काम का पर्पस बताया गया हो, उसका क्या कारण है, उसका पर्पस क्या है ये बताया गया हो। तो ऐसे सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, दे विल गो टू मार्केट, दे विल बाय फ्रूट्स। दे विल गो टू मार्केट, दे विल बाय फ्रूट्स। देखिए क्लियर है कि वो मार्केट जाएंगे, वो फ्रूट्स खरीदेंगे। तो फ्रूट्स खरीदना क्या हो गया, उनका पर्पस हो गया। मार्केट जाने का पर्पस क्या है, बाजार जाने का पर्पस क्या है, फल खरीदना, ये उनका पर्पस है। तो यहाँ पे आप कहेंगे वे बाजार जाएंगे फल खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस में हम पहले सेंटेंस को तो वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है, और जो सेकेंड सेंटेंस है उसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो जो सेकेंड सेंटेंस है उसका वर्ब कौन है, बाय। बाय की इन्फिनेटिव हम बना देंगे, बाय की इन्फिनेटिव क्या हो जाएगी, टू बाय। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे विल गो टू मार्केट, दे विल गो टू मार्केट, यानी कि वो बाजार जाएंगे, वो बाजार जाएंगे क्या करने के लिए जाएंगे, फ्रूट्स खरीदने के लिए। तो ये बाय की इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टू बाय, टू बाय फ्रूट्स।
they will go to market to buy fruits. तो ये to buy, ये to और फर्स्ट फॉर्म लगा दी, इसको हम क्या कहेंगे, इंफिनिटिव। अब इस इंफिनिटिव का यहाँ पर क्या फंक्शन है, ये इंफिनिटिव यहाँ पे पर्पस बता रहा है। कौन सा पर्पस, मार्केट जाने का पर्पस। अब देखिए इसके अलावा दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट रन, वो बहुत कमज़ोर है, वो दौड़ नहीं सकता। देखिए यहाँ भी इन्फिनेटिव का यूज़ हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा, यहाँ पर इन्फिनेटिव के साथ में आपको एडवर्ब टू भी लगाना होगा। और एडवर्ब टू कैसे लगाते हैं, देखिए कि अगर आप जानते हैं इसमें आपने लिखे बाय, इसमें आप क्या करेंगे, टू लिखेंगे और टू के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये वाला यूज यहाँ होगा। अब कैसे होगा, देखिए जहाँ पर वेरी दिया हुआ है, जहाँ पर वेरी दिया हुआ है, वेरी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, टू। ये क्या हो जाएगा, ही इज वेरी की जगह क्या लिख देंगे, ही इज टू वीक। अब इसके बाद में जो ही कैन नॉट रन है, उसमें ही कैन नॉट हटा देंगे और ही कैन नॉट की जगह पे क्या लिख देंगे, टू। ये टू इंफिनिटिव वाला टू हो गया। अब उसके बाद में क्या लिख देंगे, रन। तो ये सेंटेंस क्या बना, ही इज टू वीक टू रन, यानी कि वो इतना कमजोर है कि वो अब दौड़ नहीं सकता। ये तो आप जानते हैं कि ये टू क्या है, टू एक एडवर्ब होता है और टू एडवर्ब जो होता है वो किसी एडजेक्टिव के पहले आता है और इसका सेंस जो होता है जब मोर देन नेसेसरी, जैसे हम कहें इट इज़ टू हॉट, यानी कि बहुत गर्मी है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है, दैट इज़ अनबियरेबल, मतलब जिसका सेंस निगेटिव हो। मतलब हम कोई चीज़ कहें कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा है मतलब मोर देन रिक्वायरमेंट है, मतलब जितना रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। तो कोई भी चीज़ जब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है तो वो चीज़ खराब होती है और वो नुकसानदायक होती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया ही इज़ टू वीक, यानी कि वो बहुत कमज़ोर है, मतलब इतना कमज़ोर है कि वो अब वो दौड़ नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पर टू के साथ में आपने इन्फिनेटिव का यूज़ किया और ये इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है, इसका सेंस कैसा है, निगेटिव है। तो ही इज़ टू वीक टू रन। इस तरह से हम बाय यूजिंग इन्फिनेटिव हम सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और रूल्स बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।